अजीब सा खुमार चढ़ा है तुम्हारा मुझ पर, जैसे सींचे हुए खेतों पे पहली बारिश का, जिसका इंतजार जमाने से किया, जैसे पुरानी दीवार पे नए रंग का, जो दागों को धीरे धीरे मिटा रहा हूं, जैसा आंसुओं के बाद पहली मुस्कान का, जो तूफान के बाद जिंदगी की उम्मीद दे रहा हूं, जैसे पुराने इश्क की शुरुआत सा। इसलिए डर लगा रहता है कि अंजाम भी पुराने रिश्ते सा ना हो, इसलिए नए इश्क से भी पुराने रिश्ते की तरह दूरियां बनाए रखी है। एक ही पटरी पर चलती ट्रेन कितनी हैरान होती होगी ना अपनी जिंदगी से। एक ही सड़क पे चलने से उस सड़क से तो आप वाकिफ हो जाते हो, पर बाकी सारी सड़कों से हमेशा के लिए अनजान रह जाते हो। हर रोज के पुराने चेहरे नई कहानियों के लिए भूखा कर देते हैं। अनाउंसमेंट की आवाज जब सेम प्लेटफॉर्म हर रोज चिल्लाती होगी तो कितना चुभता होगा ना उसे, कि उसे याद दिलाती हो उसकी बेबसी की। इसलिए शायद रुक जाती है रेलगाड़ियां बीच रास्ते कभी कभी, अपने होने के पीछे के मतलब पर सवाल उठाने के लिए। पर जब ये पुरानी पटरी किसी नई पटरी से जुड़ती होगी, किसी नए प्लेटफॉर्म की ओर जाने के लिए, तो कितनी खुशी होती होगी उसे कि मानो इस रेलगाड़ी की मुलाकात होने वाली हो कुछ नई कहानियों से। मैं लोगों को अपने कमरे के अंदर आने नहीं देता। मुझे अभी याद है कि कितनी झिझक के साथ मैंने तुम्हें अंदर आने दिया था, इस यकीन के साथ कि तुम मेरे कमरे में खुद के कमरे को नहीं ढूंढोगी। तुम जैसे अंदर आई तो तुमने पहले अलमारी खोली और सारा सामान बाहर आ गया। बहुत वक्त से सफाई नहीं की थी ना मैंने, पर तुम इस बात पर नाराज नहीं हुई, बल्कि तुमने सब सामान उठाकर जमाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है कि जो मेरे सारे पुराने कपड़े थे, जो पुरानी यादों से महकते थे, तुम उन्हें घड़ी करके रख रही थी और कह रही थी कि बिखरेपन में इनकी बेइज्जती हो जाती है। अगर सच में इज्जत करते हो तो ठीक से रखा करो। फिर मेरे सारे मोजे जो यहां वहां पड़े हुए थे, तुम उन्हें जोड़ी में लगाना शुरू कर रही थी और कह रही थी कि इनकी जोड़ी बनाई गई है ताकि ये साथ रह सके। वैसे भी अगर अलग जोड़ी के मोजे पहनोगे तो थोड़ा अजीब से ही दिखोगे। और फिर तुम हंस देती थी। और फिर तुम एक दिन चली गई और लौटी ही नहीं। अजीब लगता है अब ये कमरा। ये कमरा सजा हुआ है तुम्हारे हिसाब से, पर इसमें तुम ही नहीं हो। अब बस बगावत के नाम पर अलग अलग जोड़ी के मोजे पहन लेता हूं, ये सोचकर कि टोकने ही से तुम फिर से मेरे कमरे में लौटोगी तो।